हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर यूनिट्स, डायमेंशन एंड एनालिसिस को। आज का जो लेक्चर है वो छोटू सा क्यूट सा लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। बहुत ही बेसिक सी चीज है ना। बस उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आगे लेक्चर में। तो बात करते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो आपके लिए इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए आपकी नीट एग्जाम के लिए, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, जिसके साथ आपको डीपीपी मिलती है जो आपको डाउनलोड करनी होती है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। उसके बाद आपको उस डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है। फिर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए जाते हैं, पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, वीकली सेशंस होते हैं जिसमें आपसे बात करते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, गाइडेंस आपको दी जाती है पेपर पैटर्न के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपसे बातें की जाती है, आप हमको कुछ बताते हो, हम आपको कुछ बताते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपको दिए जाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लाने की बात आपसे कर चुके हैं, जहां पर आप जज कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ होगा, सब होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बस पैरेलैक्स मेथड क्या होती है, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है और उसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। छोटू सा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। पहले तो ये देखेंगे पैरेलैक्स क्या होता है। जैसे कि आप हर जगह देखेंगे, आपको एक ही एग्जांपल दिखेगा एनसीईआरटी में जो दिया गया है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं क्या? सर बिल्कुल कर चुके हैं। हम क्या राजघराने से हैं क्या कि सिर्फ फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर हम ट्रेन में ट्रैवल। तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी खिड़की के पास में जो पेड़ होते हैं वो कितनी तेजी से निकलते हैं, कितनी तेजी से निकलते हैं। मतलब आपने देखा कि ये पेड़ आया तो सन्न से वो पेड़ निकल जाता है ना। मतलब अगर आपको उस पेड़ को दोबारा देखना हो तो आपको अपनी मुंडी पूरी की पूरी ऐसी घुमानी पड़ती है। देखा होगा ना आपने, ट्रेन में बैठे हो, ये पेड़ आया, आपने पेड़ को देखा, सोचा चलो पेड़ को देखते हैं, और पेड़ को जैसे ही आपने फॉलो किया पेड़ तुरंत ऐसे निकल जाता है, आपको पूरी मुंडी ऐसे घुमानी पड़ती है। मतलब इतना बड़ा एंगल आपको मूव करना पड़ता है अपनी मुंडी से। इस मुंडी को पूरे इतने बड़े एंगल से आपको मूव कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेड़ और आपकी डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। वैसे ही अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, मान लो रात में आप ट्रैवल कर रहे हो, चांद आपको दिख रहा है ना। जब आप देखोगे चांद को खिड़की से बाहर तो आपको चांद दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा। ट्रेन भले ही कितनी तेजी से चले जाए, ट्रेन भले ही कितनी तेजी से मूव करे, वो चांद आपको दिखता ही रहेगा। बहुत ज्यादा टाइम के बाद चांद थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता हुआ दिखता है। वैसे ही आप बात कर लो दूर से, अगर आपको कोई पहाड़ दिख रहा हो, है ना, पेड़ तो निकल जाता है तेजी से, लेकिन वो पहाड़ आपको दिखता ही रहता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ आपके साथ ही चल रहा है ना। पहाड़ एकदम से नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है कि जब डिस्टेंस बढ़ती है, जो पहाड़ है वो बहुत दूर है, इसलिए जो एंगल स्वाइप हो रहा है वो बहुत कम है। लेकिन जो पेड़ है वो आपके बहुत पास है, डिस्टेंस कम है, इसलिए एंगल बहुत ज्यादा स्वाइप हो रहा है। ये आपने फील किया कि नहीं? ये एक एग्जाम्पल है पैरेलैक्स का। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको पैरेलैक्स का देता हूं। अपने घर में बैठे बैठे आप पैरेलैक्स को क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को देखना है आपको। आप पढ़ रहे होगे, आपके हाथ में पेन पेंसिल कुछ होगी, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर अपने पेन या पेंसिल की जो निब है उसको रख लेना है ऐसे। ठीक है, घर पे बैठे बैठे एक्सपीरियंस करना है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको अपने पेन की जो निब है उसको ऐसे सामने रख लेना, दूर से ऐसे। ठीक है ना, रख लिया? ओके। पहले आपको लेफ्ट आंख को बंद करना है, राइट आंख से देखना है। ठीक है ना, लेफ्ट आंख को बंद करना है, राइट आंख से देखना है। फिर आपको लेफ्ट आंख खोलनी है, राइट आंख बंद करनी है ना। जैसे ही आप राइट आंख बंद करोगे आपका पेन थोड़ा सा आपको शिफ्ट होता दिखाई देगा पॉइंट से। क्या बोला मैंने? आप अपने पेन के पॉइंट को, निब को क्या रखो, इस पॉइंट के सामने रखो। पहले लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से देखो, फिर आप राइट आई बंद करो, लेफ्ट आई से देखो। आपका पेन आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे देगा कि भाई दूसरी जगह में पहुंच गया आपका पेन। बट ऐसा होता तो नहीं है, ना आपने हाथ को मूव किया, ना ये पॉइंट मूव हुआ, ना बोर्ड पर ये पॉइंट मूव हो रहा है, ना आप अपने हाथ को मूव करा रहे हो। तो ये ऐसी क्या चीज है जो इस पेन को मूव करा दे रही है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप जो दो रीडिंग ले रहे हो, पहले इस आंख से फिर इस आंख से, आप दो रीडिंग ले रहे हो ना, पहले इस आंख से ले रहे हो फिर इस आंख से ले रहे हो। ये जो दो रीडिंग आपने ली है, दो अलग अलग जगह से ली है, जिसके बीच में इतनी दूरी है। देखो इतनी दूरी है इन दोनों आंखों में, समझ रहे हो कि नहीं? पहले आपने इस आंख से रीडिंग ली, फिर आपने इस आंख से रीडिंग ली। तो यहां से रीडिंग लेने के बाद जब आपने यहां से रीडिंग ली तो इनके बीच में डिस्टेंस है, दो आंखों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलैक्स। जो पेन मूव कर गया इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलैक्स। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आई। ठीक है सर, इसका यूज क्या होता है? देखो
जब भी आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है तो आपके पास दो मेथड होती है। जब भी आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है आपके पास दो मेथड होती है, या तो डायरेक्ट मेथड या तो इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। डायरेक्ट मेथड क्या होती है, या तो आप पेन वो ले आओ, स्केल ले आओ, मीटर स्केल ले आओ, इंची टेप ले आओ, आप इससे आपका डायरेक्ट मेजरमेंट बता दो कि भैया इतनी डिस्टेंस है, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से इतनी डिस्टेंस है, ये कहलाती है डायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। लिख कर बता देता हूं मैं आपको, ये कहलाती है डायरेक्ट मेजरमेंट, है ना, डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या करते हो, पेन थोड़ा सा पतला कर लूं, हाँ, डायरेक्ट मेजरमेंट में आप मीटर स्केल और इन सब की मदद से मेजर कर लेते हो चीजें, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट मेजर में ये करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्यों, अभी बताता हूं। देखो, जब आपकी डिस्टेंसेस बहुत बड़ी हो जाएंगी, जब आपकी डिस्टेंसेस बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसे मान लो यहां से मैं पूछूं कि बताओ अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अर्थ से मार्स की दूरी कितनी है, अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है, अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अर्थ से मार्स की दूरी कितनी है। अगर ये बातें मैं आपसे करने लगूं तो यहां पर मीटर स्केल से नापना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। सर क्यों मुश्किल है, मैं क्या करूंगा, मीटर स्केल हाथ में पकड़ूंगा या इंची टेप हाथ में पकड़ लूंगा, इंची टेप का एक सिरा अपने पास रखूंगा, दूसरा सिरा रॉकेट में फंसा दूंगा पीछे, और रॉकेट को बोलूंगा भाई जब तू ऊपर जाए ना तो ये इंची टेप अपने साथ खींचते हुए चले जाना और सीधे जाकर मार्स पे टच करा देना, तो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और नाप लूंगा कितनी डिस्टेंस है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो तालियां बजती रहनी चाहिए, वाह क्या ख्याल है, ठीक है ना। बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है, लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है, लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है, तो आप किसकी मदद लेते हो, आप मदद लेते हो इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। किसकी, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। और उसी का एक तरीका है क्या, ये पैरेलैक्स मेथड, जिसमें आप मेजरमेंट करते हो लार्ज डिस्टेंसेस की, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस की। अच्छा, लार्ज डिस्टेंसेस नापते टाइम अगर थोड़ी सी एरर आ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी एक्यूरेट आंसर आपको दिया नहीं जाता। ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं देते आपको कि भैया यहां से लेके वहां तक की दूरी इतनी ही है, ऐसा नहीं। हाँ, अप्रोक्सीमेट दूरी इतनी है, ठीक है ना, ऐसी बात की जाती है। तो हम पैरेलैक्स मेथड में क्या निकालते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस को नापते हैं, थोड़ी एरर उसमें हो सकती है। कैसे नापते हैं, आइए जरा इसके बारे में बात करेंगे। Large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale. An important method in such cases is called as parallax method. क्या करना होता है जरा प्यार से समझेंगे। आइए देखो, ये है आपका एक स्टार, मान लो ये आपका एक स्टार है, एस पॉइंट ले लिया मैंने, इसको ये डॉट ले लिया एस, ठीक है ना। आप बैठे हुए हो अपनी अर्थ के सरफेस पे, कहाँ बैठे हो आप, अपनी अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। और अर्थ के सरफेस से आपने क्या किया, अर्थ की सरफेस से आपने क्या किया, दो जगह आप बैठे, एक पॉइंट आप यहां बैठे और यहां से आपने क्या लिया भैया, एंगल नापा। ध्यान सुनना मैं क्या करने वाला हूं, पहले दो पॉइंट लेकर मैं एक कंप्लीट कर देता हूं ट्रायंगल। देखो जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। पहले मैं ए पॉइंट पर गया, ए पॉइंट पर बैठकर देखने लगा चीजों को, फिर मैं बी पॉइंट गया और बी पर बैठकर देखने लग गया चीजों को, है ना। क्या किया मैंने, मैं जब ए पॉइंट पर बैठा, ए पॉइंट पर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, ध्यान से सुनना, और बी पॉइंट पर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। देखो, जब मैं ए पॉइंट पर बैठा तो मैंने बोला कि मेरे जो डायरेक्शन है जहां पर मैं देख रहा हूं उससे इतने एंगल पर ये स्टार मुझे दिख रहा है, θ1 मैंने इसको बोल दिया। अरे मैं जब ए पॉइंट पर बैठा वहां से मैंने क्या किया भैया, सन को देखा। देखो मैं गया ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मेरी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन व्यूइंग ये है और मुझे स्टार उधर दिख रहा है, डायरेक्शन व्यूइंग ये है और मुझे स्टार इधर दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां से अपना जो भी टेलीस्कोप था उसको इतने θ1 एंगल पर घुमा लिया कि यहां से मुझे स्टार दिख रहा है, ये θ1 हो गया, ठीक है ना। फिर मैं गया बी पॉइंट पर, है ना, अभी बहुत दूर नहीं है, बी पॉइंट पर जाकर बैठ गया, थोड़ा दूर भी हो सकता है, अर्थ पर ही है, यहां पर जाकर बैठ गया और मैंने देखा कि जब मैं बी पॉइंट पर गया तो मेरी डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग ये थी, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग ये थी। मैंने बोला यार मुझे इस डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग से थोड़ा ऐसा जाकर स्टार दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग से थोड़ा ऐसा जाकर स्टार दिख रहा है, तो ये मेरा θ2 हो गया, ये एंगल मेरा θ2 हो गया। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर, ओके, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है किसके साथ, स्टार के साथ, इसको मैं स्टार बोल देता हूं, एस स्टार, है ना। स्टार के साथ जो एंगल बन रहा है इन दोनों पोजीशन से, उसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा, जिसमें थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2 है। इस थीटा को मैं बोलता हूं पैरेलैक्स एंगल, इस थीटा को क्या बोलता हूं मैं, पैरेलैक्स एंगल,
ध्यान से सुनते चलना क्या बता रहा हूं मैं, ठीक। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूं ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। एक पॉइंट है ऑब्जर्वेटरी ए, एक पॉइंट है ऑब्जर्वेटरी बी। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं बी। और बी क्या कहलाता है? बी कहलाता है दो ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस, जिसको बोला जाता है बेसिस, जिसको बोला जाता है क्या? बेसिस, ठीक। इस पॉइंट से स्टार की जो दूरी है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल डी। इस पॉइंट से जो स्टार की दूरी है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल डी। सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये दोनों डिस्टेंसेस कैपिटल डी ही होंगी? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट कि जो डिस्टेंस डी है ना, जो डिस्टेंस डी है, अब स्टार की दूरी ए पॉइंट से बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट बी, एज कंपेयर टू सॉरी डिस्टेंस बी। ये जो बेसिस डिस्टेंस है इससे तो बहुत ज्यादा होने वाली है स्टार की दूरी। अरे भैया मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर एक रीडिंग ले रहा हूं और यहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर वहां से रीडिंग ले रहा हूं, समझना मेरी बात। तो 3-4 किलोमीटर के सामने ये डी डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है भाई। मान लो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 3000 किलोमीटर, 300 नहीं, 300 ज्यादा, 3000 मान लो, है ना। ए पॉइंट से लेके स्टार तक की दूरी मान लो अगर 3000 किलोमीटर हो गई, तो 3000 किलोमीटर के सामने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मैटर करता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो कैपिटल डी है वो एक्चुअल में बी से क्या है? बहुत ज्यादा है, बी से बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा मैटर करती नहीं है डी के सामने। तो हम बोल सकते हैं कि जो b बाई डी का रेशो होगा वो बहुत 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 कम होने वाला है 1 से। मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा अगर b d से बहुत छोटा है तो आपको यहाँ कर्व नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस ही दिखाई देगी, आर्क नहीं दिखाई देगा, आपको सीधी सीधी डिस्टेंस दिखाई देने वाली है। ओके सर, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि आर्क अपॉन रेडियस, क्या ये एंगल बताएगी थीटा? हाँ सर, तो ये b बाई डी और कुछ नहीं होगा, ये b बाई डी और कुछ नहीं है, ये क्या है? थीटा है, जिसमें थीटा क्या होगा भाई? जिसमें थीटा वेरी स्मॉल होगा, जिसमें थीटा क्या है? बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। देखो मैंने आपको बताया ना कि जब आप ट्रेन में सफर करते रहते हो और ट्रेन में सफर करते टाइम जब आप किसको देखते हो? पहाड़ को देखते हो, जो बहुत दूर दिखता है आपसे, वो ज्यादा मूव करते हो आपको नहीं दिखाई देता क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठकर किसी पेड़ को देखते हो, किसको देखते हो? पेड़ को देखते हो, तो पेड़ तुरंत निकल जाता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है। डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो थीटा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? थीटा बढ़ जाता है, तो सन्न से आपका पेड़ निकल जाता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। तो अब इसी चीज का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो? कैपिटल डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये थीटा आपने कैसे निकाला था? थीटा 1 प्लस थीटा 2 करके, थीटा 1 प्लस थीटा 2 करके, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग से। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, ये भी और ये भी। इससे थीटा 1 थीटा 2 को आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? पैरेलैक्स एंगल मिल गया। इसको आप पैरेलैक्स एंगल बोलते हो, इसको बेसिस बोलते हो, उसको डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी बोलते हो, ठीक है। जैसे ही आपको कैपिटल डी मिला, कैपिटल डी को आप क्या बोल सकते हो भैया? आर्क अपॉन रेडियस b बाई डी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से कैपिटल डी निकाल सकते हैं, कैसे करके भाई? b बाय थीटा करके, है ना। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूँ कि जो थीटा है ना, जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। जो थीटा है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। थीटा किस में होना चाहिए भाई? रेडियन में होना चाहिए, ठीक। अब आपने डिस्टेंस निकाल ली, तो एक चीज और होती है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, वो कहलाती है एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर साइज ऑफ द स्टार, है ना। तो चलो उसकी बात भी आपसे लगे हाथ कर लेता हूं। आइए, एंगुलर साइज, आओ इसकी बात करते हैं। एंगुलर साइज, जिसको आप बोलते हो अल्फा, एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट या सन, जो भी हो, प्लैनेट या स्टार जो भी हो, अल्फा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? अब आप देखो, आपने क्या पता कर लिया भैया? आपने प्लैनेट से दूरी पता कर ली, आपको डी क्या हो गया? नोन हो गया। आपको क्या हो गया? डी नोन हो गया। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अर्थ पे बैठे हो, इस पॉइंट से आपने एक प्लैनेट देखा। क्या देखा? ये एक प्लैनेट है, ठीक है ना। इस प्लैनेट से आपने देखा और इसकी यहाँ से एक एंड पर, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ए, है ना।
इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट ये पॉइंट है बी, है ना। आपने क्या किया भैया, यहाँ से देखा और यहाँ पर इस तरीके से दो रीडिंग ले ली, आपने रीडिंग ले ली, ठीक है ना। आपको पता चला कि भैया ये जो डायमीटर है, या मैं बोलूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट है। डी इज द डाया ऑफ प्लैनेट, डाया ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल डी तो आप निकाल ही चुके हो अभी, कैपिटल डी तो आपको क्या है, नोन है ना। अगर आपको कैपिटल डी नोन है और आपने स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ आपने डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकाल लिया है किसकी मदद से, टेलीस्कोप की मदद से या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप यहाँ पर अल्फा निकाल सकते हो कि कितना एंगल ये प्लैनेट सबटेंड कर रहा है डायरेक्ट, मतलब मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ पर, इस पॉइंट पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये डायमीटर ऑफ प्लैनेट, है ना। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि अगर मुझे अल्फा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी बाय डी से निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में। अल्फा इज नोन एज एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, ये खुद रेडियन में आ जाएगा। क्लियर बात है, हाँ सर। तो बस यही होता है आपका पैरेलैक्स मेथड, इसी से आप क्या करते हो, लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हो। क्लियर। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, कुछ भी ऐसा टफ आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। शायद हम इसको अपनी डीपीपीज में भी देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन वैल्यूज को क्या करो, याद कर लो। जैसे कि 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो याद करो, ठीक। अच्छा, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, एक डिग्री में 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन होते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अगर एक डिग्री का आपको पता चल गया तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में बताओ कितने रेडियन होंगे, तो एक मिनट में इतने रेडियन होते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक डिग्री में 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में इतने रेडियन, ठीक। अब एक मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में इतने रेडियन, समझ गए। इसको थोड़ा खींच लेता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है। एक सेकंड में इतने रेडियन, ये वैल्यूज ऐसे तो आपको दे दी जाएंगी, लेकिन याद रख लेना अपना क्या जाता है। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर। नियर बाय बोल दिया मतलब समझ जाओ, नियर बाय बोल दिया मतलब पास की चीजें हैं, है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक नियर बाय टावर है, उसको एक आदमी देखना चाहता है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, ये टावर सी है, इसके सामने एक पॉइंट है ए, ठीक है। एंड स्पॉट्स, ए से वो क्या कर रहा है, एक स्पॉट कर रहा है बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, मैं पास में बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ भाई मैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वही एग्जांपल है ट्रेन वाला, कि ट्रेन में आप ऐसे जा रहे हो, आप एक पेड़ को देखते हो, पेड़ तुरंत निकल जाता है। आप ट्रेन से जा रहे हो, आप ट्रेन में पेड़ को ऑब्जर्व करते हो, पेड़ तुरंत निकल जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो एंगल बहुत बड़ा बनता है। एंगल बहुत बड़ा बनने के कारण जो आपका पेड़ है वो तुरंत निकल जाता है, आपको मुंडी पूरी घुमानी पड़ती है। लेकिन अगर आप पेड़ के पीछे एक बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर एक पहाड़ को देखो, तो वो अभी भी आपकी आंखों के सामने ही चलता रहता है, उसकी दूरी बदलती, उसकी डिस्टेंस बदलती नहीं, मतलब उसका एंगल बदलता नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप ट्रेन से जा रहे होते हो, तो जो पेड़ आता है वो तुरंत से निकल जाता है, सन्न से पेड़ निकल जाता है। और अगर आपको पेड़ को नोटिस करना हो तो ऐसे पूरी मुंडी घुमानी पड़ती है, तो बहुत बड़ा एंगल आपको लेना पड़ता है। लेकिन अगर उसी पेड़ के पीछे आप एक पहाड़ को देखो, जो ट्रेन आपको बहुत दूर दिखाई दे रहा है, जैसे ही पेड़ निकल कर चला जाता है, आप देखते हो तो पहाड़ अभी भी आपके सामने ही रहता है, पहाड़ अभी भी आपके सामने रहता है, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। आई बात समझ में, यही वो बोल रहा है। He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है, in line with AC, जो AC की लाइन में है, ठीक है ना। He then walks perpendicular to AC, अब वो क्या करता है, AC के परपेंडिकुलर वॉक करता है, AC के परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है ना। वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B, एक पॉइंट B तक क्या करता है, वो परपेंडिकुलरली जाता है। अच्छा, अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितना चला है भाई वो, 100 मीटर चला है,
ठीक है, एंड लुक्स एट ओ, अब वापस वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है, वापस वो क्या करता है, उस दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है। ओके, कहाँ लिखा है, कहाँ गया, डिस्टेंस 100 मीटर, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, फिर से वो क्या करता है, बी पॉइंट पर बैठ के ओ को देखता है, ठीक है, और सी को देखता है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली एज सेम एज ए ओ, ए ओ की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट वही हो जाती है जो ए ओ की थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत दूर है। अरे भाई, जब आप ट्रेन में चल रहे थे, ट्रेन पहले यहाँ थी, आपने पहाड़ को देखा, पहाड़ आपको अपने सामने ही दिखाई दिया, फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन यहाँ पहुंच गई, आप इतने आगे आ गए, अभी भी पहाड़ आपको सामने ही दिखाई दे रहा है ना, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन पहाड़ अभी भी आपको उसी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि जब आप ए पर बैठे थे तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको जहां दिखाई दे रहा था, बी पर आने के बाद भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको वहीं दिखाई दे रहा है। ओके, but he finds that the lines of sight of C shifted from the original line of sight by an angle 40 डिग्री। ये क्या है, एंगल 40 डिग्री है, एंगल 40 डिग्री है। मतलब अगर A से लाइन ऑफ साइट AC थी तो B से लाइन ऑफ साइट BC हो गई, और ये एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया 40 डिग्री का, एंगल बन गया 40 डिग्री का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये थीटा क्या कहलाता है, पैरेलैक्स एंगल कहलाता है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको ये डिस्टेंस कैपिटल D निकालनी है। ठीक है, ओके। कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, हाँ सर। टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा लगाओ। अच्छा, थीटा बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थीटा स्मॉल है ही नहीं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, D। ठीक है ना, तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 100/10 40, 100/10 40। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, पक्का। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात होने लगती है, जब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट की बात होने लगती है, तब आप थीटा रेडियन में रखते हो, तब आप थीटा रेडियन में रखते हो। अभी तो क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत पास में है ना, टावर बहुत पास में था, तो यहाँ पर हमने सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा के आंसर निकाल लिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा क्वेश्चन है। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन अर्थ। अर्थ पे बैठकर आप दो पॉइंट से क्या कर रहे हो, मून को देख रहे हो। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मान लो। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये जो एंगल बना है, ये थीटा जो बना है, थीटा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट्स है। ठीक है ना, आप किसको देख रहे हो, मून को देख रहे हो। ठीक है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। आपको डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया है, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर दिया हुआ है। मतलब आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है। ओके, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। आपको कैपिटल D निकालना है। क्या करोगे, कैपिटल D, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूं, इस डिस्टेंस को मैं B बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगी B। तो B/D इज इक्वल्स टू थीटा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। यहाँ आपको B दिया हुआ है क्या सर, B दिया हुआ है। B कितना दिया है, B दिया है सर 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, थीटा आपको दिया है क्या सर, थीटा मुझे पता है, क्योंकि अब आप लार्ज डिस्टेंसेस की बात कर रहे हो तो थीटा आपको रेडियन में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थीटा 1 डिग्री 54 मिनट्स दिया है। मैं जानता हूं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मैं जानता हूं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो 1 डिग्री 54 मिनट्स में टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगा 60 मिनट प्लस 54 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 6, 60 और 40, 100, 10, 110, 114 मिनट। कितना हो जाएगा, 114 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब आपको मिनट पता चल गया कि टोटल कितने मिनट है, 114 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। आओ, ठीक है, 2.91, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। ठीक है, क्लियर है। यहां से उठाइए मैंने वैल्यू 10⁻4 रेडियन, यहाँ -4 नहीं लिखा, क्या मैंने, -4 रेडियन। तो यहां पर टोटल वैल्यू आपकी किस में आ गई, थीटा की रेडियन में आ गई। और वो कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0332 रेडियन।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको तब भी करवाया जब हम एनसीईआरटी सॉल्व किया करते थे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0.0332 रेडियन, ये आ गया आपका एंगल किसमें, रेडियन में। ओके सर, अब क्या करें, एंगल आ गया, थीटा आ गया, बी पता है, डी नहीं निकाल सकते। थीटा आ गया, बी पता है, डी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो बी की वैल्यू है आपकी 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, है ना, डिवाइडेड बाय 0.0332 रेडियन इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ मिल जाएगा। क्लियर, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, एक और क्वेश्चन है उसको करते हैं और यहां पर हम समाप्त करेंगे अपने पैरेलैक्स मेथड को। क्या बोलना चाह रहा है वो, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड। ओके, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 × 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, यानी कि आपको स्मॉल डी निकालना है, यानी कि आपको स्मॉल डी निकालना है। ठीक है ना, आपको याद होगा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू अल्फा हुआ करता था। ठीक है, हाँ भाई, आपको अल्फा दे दिया है, चेंज करना है आपको इसको रेडियन में। कैसे निकालोगे आप, 1920 सेकंड दिया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, तो एक सेकंड में होते हैं 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, है ना। चेक कर लें सही लिखी है वैल्यू कि नहीं लिखी है। 4 पॉइंट कहाँ गया, 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, आप इसको निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1.931 इंटू 10⁻3 रेडियन। ये आ गई अल्फा की वैल्यू रेडियन में, है ना, लार्ज डिस्टेंसेस है, रेडियन में हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब आपको क्या दे दिया है, कैपिटल डी दे दिया है, तो आप स्मॉल डी नहीं निकाल सकते क्या, 1.931 इंटू 10⁻3 रेडियन इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी ऑफ द सन इज 1.496 इंटू 10⁻11। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द सन आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पैरेलैक्स मेथड में। बहुत आसान से क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। पैरेलैक्स मेथड बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस आपकी आंखों के सामने से निकलना जरूरी था, इसलिए लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आपको पता है हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है magnetbrains.com नाम से, जहां पर आज जाकर आप पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके हमने दे दी है। अब जैसे आप नीट के स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप जाएंगे, यहाँ पर नीट लिखा हुआ है, जेई लिखा हुआ है, आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट पर देखिए आपका जैसा बायोलॉजी का कंटेंट है, रितिका मैम आपको पढ़ा रही होंगी, और फिजिक्स जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई है। अच्छा जैसे अगर लेक्चर देखेंगे आप तो लेक्चर है, लेक्चर के बाद क्या है भाई, डीपीपी है, डीपीपी के बाद उसका सोल्यूशन है। अब आपका मन क्या कर गया लेक्चर देखने का, आप जैसे ही उसे क्लिक करोगे तो मैं पढ़ाता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाऊंगा। अच्छा, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, बदले में आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते, लेकिन आपसे बस इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार शो कर सकते हैं। कैसे, वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके इन कंटेंट्स को, इन वीडियोस को शेयर करके, है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपकी और तगड़े तरीके से तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।